2 दिन का बस्तर प्रवास है आज और कल का। और ये 2 दिनों में विकसित बस्तर की ओर इसको लेकर विभिन्न स्तर में बैठक का आयोजन है। आज कुल 5 घंटे का बैठक हुआ है और इसमें बस्तर में कैसे हम लोग कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे पशुपालन मत्स्य पालन को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कैसे यहाँ पर उद्योग धंधा को बढ़ा सकते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं बस्तर में, तो पर्यटन कैसे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और कौशल विकास करके यहाँ के बेटा बेटियों को रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं। इन चारों विषयों पर बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और चारों विषयों के जानकार विशेषज्ञ सभी लोग यहाँ पर आमंत्रित थे। सबके सुझाव लिए गए हैं और हमारे अधिकारियों ने सबको नोट भी किया है। और कृषि के सेक्टर में हमारे बस्तर में मिलेट्स की खेती का काफी स्कोप है। दंतेवाड़ा जैसे जिले में मिलेट्स की खेती अच्छी हो रही है, तो इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, कहे कि मिलेट्स की मांग बढ़ते जा रही है और इसका अच्छा कीमत भी मिल रहा है। तो इस पर चर्चा हुई है। और पाम ऑयल इसकी भी खेती बड़ा फायदेमंद है, तो इस पर भी बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। और यहाँ पर मत्स्य पालन, बकरी पालन और सूकर पालन इस साल के बजट में भी हमने इस पर ज्यादा राशि रखवाया है, क्योंकि ये जनजातीय बाहुल क्षेत्र है और जनजातियों से जुड़ा हुआ ये विषय है और ये रुचि का विषय भी है। तो इसीलिए इसमें बजट भी ज्यादा रखे हैं और आगे बस्तर के क्षेत्र में इन तीनों चीजों पर मत्स्य पालन, बकरी पालन और सूकर पालन, इस पर विशेष कुक्कुट पालन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। और यहाँ पर उद्योग धंधे कैसे बढ़ें, और इस साल के बजट में हम लोगों ने विशेष फोकस किया है बस्तर के क्षेत्रों को। और विशेषकर हमारे जो जनजातीय समाज के अगर कोई बेटा बेटी, कोई महिला ये सब उद्यम के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, तो हम लोगों ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लॉन्च की है। उसमें भी कई तरह की सुविधाएं हैं। इनको ST/SC के हमारे जो अगर उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मात्र ₹1 एकड़ में उनको इंडस्ट्री के लिए जमीन उपलब्ध कराना, ये सब बहुत सारी सुविधाएं हैं। और हमको ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट हैं करीब 102 करोड़ रुपए का बस्तर संभाग से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ये खुशी की बात है। सबको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी तरह से पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये बस्तर स्वर्ग है। यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत है, बहुत जलप्रपात हैं, अनेक दर्शनीय स्थल हैं। चित्रकूट का जलप्रपात है और भी तीरथगढ़ है, कुटुमसर का गुफा है। तो और जो यहाँ का एक नासूर है नक्सलवाद, वो भी समाप्ति की ओर है। और उससे नक्सलवाद के साथ हम लोग मजबूती के साथ लड़ भी रहे हैं। तो आने वाले समय में ये नक्सलवाद भी अंतिम सांसें ले रहा है और इसका भी खात्मा निश्चित है। तो पर्यटन के लिए भी विशेषकर होम स्टे, जिसको फॉरेनर बहुत लाइक करते हैं, तो उसको भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और पर्यटन को हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। और नई उद्योग नीति में पर्यटन के क्षेत्र में भी कई सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, तो इसका भी लाभ आने वाले समय में होगा। और